हेलो गाइस, कैमरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया येस एंड नो का रीडिंग लेकर। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब एंजल्स किस तरीके से देते हैं, येस में, नो में या मे बी में। आज मैं मे बी का भी ऑप्शन लेकर आई हूँ। मे बी के ऑप्शन में ये रहता है ना कि हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस मे बी को येस या नो में किस तरीके से चेंज करें। तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन मुझे रखना चाहिए, तो आज मैं ले आई और इसी तरीके से आज की हम रीडिंग करेंगे। ये है एक पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग। मुझे नहीं पता कि मैं क्या रखने वाली हूँ आप लोगों के सामने, जिसे आपने चूज करना है। अभी तक मैंने सोचा नहीं है, तो चलिए देखते हैं। कार्ड्स भी रख सकती हूँ और भी कुछ दिखा तो रख दूंगी। ओके, तो उनमें से कुछ एक आपको सिलेक्ट करना होगा इंट्यूटिवली और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद भी गाइज मैं बताना चाहूंगी, जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग इसलिए बोल रही हूं कि जब मैं गाइडेंस आपको दूंगी तो जरूरी नहीं कि वो सभी के साथ में रेजोनेट हो, या सिचुएशन बताती हूँ तो जरूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट हो, लेकिन येस एंड नो जो आएगा वो तो खैर आपके लिए ही होगा, जो भी इशू हो। लेकिन सभी की प्रॉब्लम देख लेना एक रीडिंग में, जनरल रीडिंग में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉरी। ओके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जनरल रीडिंग है तो उसको वैसे ही लेना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, जनरल का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं जो हमारा ये जो फैमिली का चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है अक्टूबर से फरवरी तक, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं आप लोग, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल करें। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डोनेट कर सकते हैं। अगर 1 रुपया भी देते हो ना तो बहुत है। ओके, सो बिल्कुल भी झिझक ना रखें कि अरे हम इतना कम दे रहे हैं। आप जितना भी दे रहे हो, आपकी मेहनत का दे रहे हो, आपके लिए वो बहुत जरूरी है, वो आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। 1 रुपया भी देते हो वो बहुत 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 है हमारे लिए, बहुत से लोगों की हेल्प हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको डोनेट करना चाहिए, देन जरूर डोनेट करें। कैटेगरी बन चुकी है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, और मेरे थ्रोट का जो इशू है उसको थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि वो जैसे ही मौसम बदलता है मेरे साथ ये चीजें होती हैं। मेरे राशि में मेरा जो कर्क है, कर्क राशि जो है मेरे बर्थ चार्ट में डोमिनेट करता है, इसलिए ये चीजें मेरे साथ होती हैं। इट्स कंप्लीटली ओके। सो चलिए हम ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं और फिर आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा एंड देन आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड लेट्स सी क्या आता है। तो मैं पहले तो पेबल्स ही रखूंगी क्योंकि वो मेरे सामने हैं और मुझे सुंदर भी बहुत लगते हैं, कलरफुल हैं, कलर्स से मुझे प्यार है इसलिए। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं ये ब्लैक टर्मलिन। ये आपका नंबर 1 हो गया ऑप्शन। मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है। ये हो गया ब्लैक टर्मलिन। उसके बाद ब्राउन गोल्ड स्टोन, चमकता दमकता सा। उसके बाद कौन सा रखें? ओके, ये मून स्टोन। देन ब्लू ऑनेक्स, ये मैंने पहना भी है और मेरा नेल पेंट भी ऐसा ही है। ओके, ये ब्लू ऑनेक्स हो गया। उसके बाद हम क्या रखेंगे? ये है ग्रीन एवेंचरन एंड ये है हमारा एमेथिस्ट और ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, तो ये तो हो गए ऑप्शंस। पहले अब कुछ और भी देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे देखने दो मेरे पास अभी क्या है। मेरे पास क्या है? ओके, मेरे पास है गाइस ये इयररिंग्स, ये शेल पर्ल है, इयररिंग्स हैं। तो ये हो गया ऑप्शन आपका अगला वाला। एंड मेरे पास है ये गणपति बप्पा मोरया, तो ये हो गया आपके सामने एक ऑप्शन। एंड
मेरे पास है ये फ्लावर, ये लाइट येलो वाइट टाइप का है। ये हो गया एक। तो और रख लेते हैं कुछ, क्या रखते हैं, ओके, मैं इनको भी रख लेती हूँ। तो ये हो गए हमारे बुद्धा, ओके। एंड इसके अलावा क्या रख सकते हैं, एक ऑप्शन और मुझे चाहिए, जस्ट अ मिनट, ओके, आई हैव दिस, ये बैंगल हो गया, ठीक है। अब इनमें से कुछ आपको सिलेक्ट करना है, जिसकी तरफ भी आपके इंट्यूशन इशारा करे वही आपने सिलेक्ट करना है और देखनी है आपकी रीडिंग। और अगर आप इनिशियल्स के आधार पर देखना चाहते हो, क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे कि वो भी आप ऑप्शन रखिए, हम नहीं सिलेक्ट कर पाते कुछ, तो आप वो भी देख सकते हो, मैंने वो भी रखा है ऑप्शन। जो भी आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, वो आप ऑप्शन पिक करो। अदरवाइज तो आप चिट बना सकते हो, जो मैं सभी को बोलती हूँ करने के लिए, वो ज्यादा बेटर है। आप चिट बनाइए 1 2 3 करके, या फिर जो भी आप लिख कर, जैसे गणेशा लिख लिया, फ्लावर लिख लिया, बैंगल लिख लिया, ओके। एंड पेबल्स का कोई का मैंने नाम आपको बता ही दिया है। ये ब्लैक टर्मेलिन है, गोल्ड स्टोन है, मून स्टोन है, ब्लू ऑनेक्स, ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये नेम लिख सकते हो, चिट बना सकते हो। जिनको भी मानते हो उनको प्रे करो, आंखें बंद करो, एक चिट उठाओ, बस काम हो गया आपका, ठीक है। सो ये ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर रीडिंग हमारी शुरू करते हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि आपको वैसे ही क्या करने की जरूरत है। जो सेल्फ केयर करके जो ऑरिकल्स हैं, उनसे मैं कार्ड देखने वाली हूँ, सभी को एक्चुअली देखने चाहिए, बट सभी के पास वो कार्ड्स नहीं है, इसलिए मैं आज की रीडिंग में देख रही हूँ, ओके। चलो अपना टाइम ले लो। राइट गाइज, शुरू करें हमारी रीडिंग। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ब्लैक टर्मलिन को, इसके पीछे लिखा हुआ है मनी मनी मनी। तो चलिए भाई देखते हैं कि आपके सवाल का क्या जवाब निकल कर आता है एंड आपको क्या करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। Ace of Swords, 3 of Swords, King of Cups, Seven of Swords। ओके, यहां से देख लेते हैं। देखिए, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप इसके लिए एक्शन लेते हो और अगर आप इसको विजुलाइज करते हो तो आपका ये काम हो जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, सिर्फ सोचते रहते हो, विजुलाइज करते रहते हो, ठीक है, डिफरेंस समझो। एक होता है सिर्फ विजुलाइज करना, मैनिफेस्ट करना, एक्शन नहीं लेना, और एक जो मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है वो है विजुलाइज करना, मैनिफेस्ट करना और एक्शन लेना। तो ये जो दूसरा वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया है ना, अगर आप इस तरफ जाते हो तो हाँ, आपका जो भी काम है पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ विजुलाइज किया, सिर्फ मैनिफेस्ट किया और जस्ट ऐसे ही सोचते रहे कि सामने से काम हो जाएगा, खुद ही काम बन जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है मैं अपनी रीडिंग्स को लेकर बिल्कुल सीधा बोलती हूँ, जो भी निकल कर आता है, तो मैंने आपको वैसा ही बताया। एक्शन लोगे काम हो जाएगा, एक्शन नहीं लोगे काम नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप जो भी सोचते हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी विश रहती है, वो बड़े ही आराम से आप यूनिवर्स तक पहुंचा देते हो। आपको महसूस होता है या फिर नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, आप बहुत जल्दी से यूनिवर्स से कनेक्शन बना लेते हो।
तो अपने इस पावर को सही ढंग से यूज करो। अगर मतलब सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो और सोच रहे हो काम हो जाएगा, तो नहीं है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। वो तो करो ही करो क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छे हो, वो तो आपने करना ही है, लेकिन आपको एक्शन भी लेना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और एक बात है, और एक मैसेज है आपके लिए, वो ये कि अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कहती है कि ये सही है ये गलत है, मतलब जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने चलते हो और आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आप मत करो, ये गलत है मैनिफेस्ट करना, सुना करो। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। मुझे नहीं पता किस तरीके से आपसे रेजोनेट होगा, लेकिन ये निकल कर आया है तो मैंने आपको बता दिया। ओके जी, और देख लेते हैं यहां पर आपके लिए क्या निकल कर आता है इसके अलावा। फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में समय बिताइएगा, ये काम करेगा। आपकी जो भी विश है उसको पूरा करने में, ट्रस्ट मी। ये जो कार्ड्स है ना, ये आपको यही बताते हैं कि किस तरीके से आप जो भी आपका टास्क है उसको आप पूरा कर सकते हो, सक्सेस आपको कैसे मिल सकती है। और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका होना हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है और यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से कौन सा मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होगी और सब कुछ एनर्जी पर ही टिका हुआ है। तो हो सकता है कि अभी आप अकेला महसूस कर रहे हो, आप अभी पेन में हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। जरूरी है कि आपको सपोर्ट मिले। अब अगर फैमिली वो नहीं है जिनके साथ में आप अपनी तकलीफ बांट सकते हो, तो जो भी आपको फैमिली के जैसा लगता हो उसके पास जाएं, उससे बात करें, शेयर करें जो भी है, और उससे आपका मन हल्का होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी, एंड देन आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे, एक्शन लोगे, तो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। तो अब यहां से देख लेते हैं एक चिट भी निकाल कर, लेट्स सी कि इसके अलावा आप और क्या रिसीव करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, चलो 2 ही देख लेते हैं, हालांकि मुझे देखना एक ही था, लेकिन अब ये ऐसे आ रहा है तो लेट्स सी। अबंडेंस, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं अगर आपने ये तरीके कर लिए, जो उपाय मैंने बताए हैं वो अपनाए तो। विजडम, आपको विजडम भी मिलेगा। ओके, सो ये आप रिसीव करने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रीन एवेंचर, इनको इसके पीछे देखते हैं क्या लिखा है, रीयूनियन। ओके, तो जिन्होंने भी इसको चूज किया है, लेट्स सी जवाब क्या निकल कर आता है, यस, नो या मे बी। चलो जी देखते हैं। King of Cups, Ace of Cups, 3 of Swords, okay, Knight of Swords। यहां से देखते हैं। ओके, ओके, तो आई थिंक बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से या किसी से दिल लगाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हुआ है आपको, पेन हुआ है, पेन मिला है भाई। कई बार ऐसा भी हो जाता है, बाउंड्रीज हम सेट नहीं करते तो ये चीजें होती हैं। वही यहां पर दिखाई दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखकर, क्योंकि जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरियन को चूज किया है बहुत ही मासूम से हैं, साफ दिल के हैं, प्यारे हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, और ये उनको मिला है। बट ट्रस्ट मी, ये जो दर्द मिला है ये सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि जो गलती आप कर रहे थे वो आप रिपीट ना करें।
ये हम हीलर्स के साथ भी होता है। हमें भी ये बताया जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट रखो। हमारा काम होता है लोगों की तकलीफ को दूर करना, राइट। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे पास वही लोग तो आएंगे जिनको तकलीफ है, दर्द है ना। तो जब वो आते हैं, हमारा काम होता है उनको हील करना, उनके दर्द को हटाना। बट उनके दर्द को हम तभी हटाएंगे जब हम उनको सुनेंगे और उनको फील करेंगे, है ना। यही तो है। लेकिन हमारी एक लिमिट होती है। हमें बोला जाता है कि इस हद तक आपको फील करना है, उसके बाद आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उनकी एनर्जी में रहते हो और उनको महसूस करते हो या उनको सुनते हो, तो ऐसा होगा कि जहां पर जिस जगह पर वो है ना, उसी जगह पर आप भी पहुंच जाओगे। तो क्या हील कर पाओगे? आप खुद ही उस जगह पर पहुंच गए, आपको खुद हीलर की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो बाउंड्रीज तो हमें सेट करनी पड़ती हैं। तो अगर किसी हीलर के साथ ऐसा हो जाए तो उसको लेसन एक तरीके से मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि बेटा तुम्हें लोगों को हील करने के लिए बोला गया था, उनके दुख में बहने के लिए नहीं बोला गया था। क्योंकि अगर तुम भी वही करोगे तो तुम दूसरों को हील कैसे करोगे, है ना। तो ये चीज है, तो लेसन मिलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। शुरू शुरू में जब हम हीलिंग में आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है दूसरों का दुख सुन रहे हैं और बस बह गए फिर अपनी क्लींजिंग कर रहे हैं बैठ के दूसरे का तो पता नहीं, खुद को पहले ठीक कर लो। तो एक तरीके से लेसन के जैसे हम समझ लेते हैं कि हाँ ओके फाइन, ये होता नहीं तो हमें समझ नहीं आता। वैसे ये सारी बातें बताई जाती है ना, तो लगता है ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे। हीलर का काम है सुनना, हीलर का काम सुनना ही है, लेकिन खुद की भी सुरक्षा रखो ना। तो वही चीज है। तो अगर आपके साथ ये हुआ है तो ये इसलिए था क्योंकि आप कहीं बहुत ज्यादा दे रहे थे, और अगर ये नहीं होता तो आप हमेशा यही करते रहते। ठीक है, मेरे बताने का मतलब वो था। मैंने इतनी लंबी स्टोरी इसलिए सुनाई कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए कि होता क्या है। अगर एक लिमिट आप बना लेते हो तो आप गलत नहीं हो सकता है आपके मन में ये भावना आती हो कि अरे अगर मैं नहीं सुन रही हूँ, अगर उस हद तक नहीं सुन रही हूँ, अगर किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ, तो मतलब इसका मतलब है मैं गलत हूं, मैं स्वार्थी हूं। नहीं, आप किसी की हेल्प तभी कर पाओगे जब करने लायक रहोगे, राइट। तो एक लिमिट तो आपने बनानी पड़ेगी। तरीके आप दूसरे अपनाओ, हेल्प उनकी करो, लेकिन जिस तरीके को आप हमेशा अपनाते हो जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, तो वो तरीका ना अपनाकर कुछ और ट्राई करो। ओके, कहने का मतलब ये है। आपको ये भी बोला गया है कि आपको अभी भी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हीलिंग की भी जरूरत है। ऑलराइट, अब देखो आपके सवाल का जवाब क्या है। आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आप खुद को समय पर ठीक कर लेते हो, हील कर लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप हील नहीं कर पाते हो तो हो सकता है ये काम आपका अटक जाए। जैसे 60% हो गया, 40% रह गया। ओके, 70% हो गया, 30% रह गया। इस टाइप से होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। यूनिवर्स काम इसलिए पूरा नहीं करेगी क्योंकि आप अभी दर्द में हो। अगर वो काम पूरा हो जाता है तो आपका जो लेसन है वो अधूरा रह जाएगा और आपकी ग्रोथ भी अधूरी रह जाएगी। ठीक है, ये ऐसा है। तो अभी आपने क्या करना है? अभी आपने अपनी हीलिंग पर काम करना है, ना कि विशेष रखनी है कि ये हो जाएगा या फिर नहीं, वो हो जाएगा या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेपरेशन हुआ है और आप पूछ रहे हो कि वो वापस आ जाएगा या फिर नहीं, आपको इस पर फोकस ना करके इस पर फोकस करना चाहिए कि आपको जितनी चोट लगी आप उसको ठीक कैसे करो। ठीक है, यस। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा वो भी यहां से देख लेते हैं। इसके साथ साथ, ये काम बनने के साथ साथ आपको और क्या रिसीव होगा? रिंग, आपको रिंग मिलेगी। आप समझ रहे हो इसका मतलब? ओके, तो ये है आपके सवाल का जवाब। यहां से और भी देख लेते हैं क्या हेल्प करने वाला है आपको। वॉच अ मूवी, एक मूवी देखो, कोई भी ऐसी मूवी जो आपकी लाइफ स्टोरी से मिलती जुलती हो, और वो आई थिंक आपको हेल्प करेगा समझने में। या फिर आप द सीक्रेट मूवी देख सकते हो, वो हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ब्राउन गोल्ड स्टोन को, चमकता दमकता सा ये स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। यहाँ पर है हग्स,
तो भाई हगियां बगियां मिलने वाली हैं आपको। चलिए देखते हैं। King of Pentacles, Queen of Wands, Six of Pentacles, yes! आपके सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जो भी विश है आपकी, जो भी सपना है आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो हाँ, अगर कहीं इन्वेस्ट किया है, आप जानना चाहते हो कि सही जगह इन्वेस्ट किया या फिर नहीं, प्रॉफिट होगा या फिर नहीं, बिल्कुल होगा। और अगर ये मैरिज को लेकर है तो हाँ जी, शादी आपकी हो जाएगी। ठीक है, जिससे भी चाहते हो, कोई रिश्ता आया है, अरेंज मैरिज वगैरह है तो हाँ, परफेक्ट है बंदा। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। साउथ, अबंडेंस, अबंडेंस, ओके। तो अबंडेंस है यहाँ पर, सन है यहाँ पर, एंड ये देखो कौन है, ये सोलमेट्स है। ओके, तो अबंडेंस है भाई, और क्या मैं बोलूं, अबंडेंस ही अबंडेंस है। सारे काम आपके पूरे होंगे। और यहां से देख लेते हैं, ये स्टोन ही इतना प्यारा है तो मैसेजेस तो पॉजिटिव ही देगा ना। बिलीव इन योर गुड लक। ओके, तो आप बहुत लकी हैं, आपको बिलीव भी करना है इस बात पर कि आप लकी हैं, आपका लक काम करता है। इसके साथ ही साथ और क्या रिसीव करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बताने के लिए ज्यादा है नहीं इस रीडिंग में। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आया है गुड न्यूज, तो सब कुछ गुड है आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जी में है। जस्ट अ मिनट गाइस। तो भाई पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जी है ना क्वीन ऑफ वैंड्स की, तो सब पॉजिटिव ही होगा। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, एंड प्लस गुड न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। आपको और क्या करना चाहिए इस समय वो भी मैं देख लेती हूँ इन कार्ड्स के जरिए। ओके, तो अगर आप अपनी मसाज करवा सकते हैं तो मसाज करवा लीजिएगा पार्लर में जाकर। अदरवाइज आप अपने बाथरूम में जा सकते हैं और कैंडल्स लाइट कर सकते हैं। कुछ देर बाथ टब में आराम कर सकते हैं। ओके, एंड मेडिटेशन कर सकते हैं, वाटर मेडिटेशन। ठीक है, वो काफी अच्छे से काम करेगा आपके लिए। ऑलराइट, एक तरीके से पता है क्या है ये, कि रिलैक्स करो, एंजॉय करो। ठीक है, वो चीज है। और यहाँ पर एक और कार्ड है जो कि बताता है ब्यूटी रिचुअल के बारे में। तो एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि खुद को तैयार करो। हो सकता है मैरिज वैरिज का कुछ हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सुंदर वंदर बनो, थोड़ा बढ़िया से बन जाओ। ठीक है, इम्प्रेस करो सामने वाले को। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मून स्टोन को, इसके पीछे क्या लिखा है, इसके पीछे का राज यहाँ पर है एनलाइटमेंट। अरे वाह, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए भाई देखते हैं कि आपका जवाब क्या आता है, आपके सवाल का जवाब क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। Five of Wands, Ace of Cups, एंड यहाँ पर है मैजिशियन। बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा। ये है यस, बड़े वाला यस, लेकिन हाँ स्ट्रगल है। ठीक है, शुरुआत में कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर काम आपका पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर निकल कर आया, तो मुश्किलों के लिए तैयार रहें आप लोग। ओके, लेट्स सी इसका क्या मतलब है।
ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट गाइस, तो देखिए एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, देखिएगा किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है। देखिए आपका जो सवाल है उसके लिए तो यहाँ पर यस आया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आई है, वो ये कि कुछ है जो रिपीट हो रहा है, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक इसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल देते। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसका कोई प्रॉब्लम थी जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिला, या फिर आपको लगा कि मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोगों की आदत है जो मेरे पास आते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, लोग वो बोलते हैं कि भाई हम एक कनेक्शन में थे और अचानक से हमारे पार्टनर ने हमें कुछ बोला भी नहीं और बस ब्लॉक कर दिया, या फिर अनफ्रेंड कर दिया फेसबुक पर, या फिर जस्ट बात कम करना बंद कर दिया, फिर कह दिया कि रिलेशनशिप नहीं चलेगा, एंड इस तरीके से मतलब कोई क्लोजर नहीं दिया और निकल लिए। तो ये चीज सामने वाले को बहुत हर्ट करती है। या फिर आप फेक आईडी बनाकर लोगों को बताते हो। ऐसे मेरे पास कुछ टाइम पहले एक केस आया था, तो वो बच्ची मुझे बोल रही थी कि मैं जिसको पसंद करती थी वो सामने से मुझे कुछ नहीं कहता था, फेक आईडी बनाकर मुझे बोलता था अपने दिल की बात। तो जो लोग ये करते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि हाँ वो संतुष्ट हो गए, उन्होंने सच्चाई बता दी, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता है ना कि आप कौन हो। वो तो अंदाजा सामने वाले लगा रहे हैं ना कि आप हो सकते हो, है ना। तो बेटर है या तो अपनी पहचान के साथ बात करो, अदरवाइज ये हरकतें मत करो। ये तो बहुत ही क्या है, ये बचकानी हरकतें, राइट। तो अगर इस तरीके से कुछ हुआ है, आपने अगर कुछ किया है, तो अगर आपके साथ किसी ने किया है तो उसके लिए ये नहीं है, उनके लिए मैसेज नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ ये किया है तो जिसके साथ भी किया है उनको जाकर आप बात अपनी कहें, क्लोजर दें, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से वो सफर कर रहा है और वो चीज बार बार रिपीट होती रहेगी आपकी तरफ। आप जो देते हो ना वो आप तक ही पहुंचता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि काम आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रगल इसीलिए है और ये स्ट्रगल ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आदत है छोड़कर भाग जाने की, तो वो सही नहीं है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या निकल कर आता है। एक चिट में निकालने वाली हूँ, लेट्स सी व्हाट कम्स। ये 2 निकल रही हैं, तो चलो ठीक है, दोनों ले लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आया है पाथ। तो आपका जो सोल पर्पस है वो आपको मिल सकता है, जो आपकी जर्नी है उसके बारे में कुछ पता लग सकता है, एंड लाइट, एनलाइटमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, ओके, आने वाले टाइम में। और दोनों का कलर है लाइट ब्लू। अपने थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा पर आप काम करें, आपको मैं बताऊंगी। हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा के साथ में इश्यूज हैं, इसीलिए आप कह नहीं पाते और आप निकल लेते हैं, बात पूरी नहीं करते, आप निकल लेते हो, लेकिन ये चीज सामने वाले को हर्ट कर जाती है, कर्मा बन जाता है, जो कि आई थिंक नहीं रहना चाहिए। ये कर्मा आगे तक चलते हैं, नेक्स्ट बर्थ तक। एनर्जी वर्क, मैं आपको वही कह रही थी, मेडिटेशन का ही बोल रही थी। थर्ड आई चक्रा पर काम करो, थ्रोट चक्रा पर काम करो, एंड सी वही कार्ड यहाँ पर आ गया है। आपको आपके चक्रास पर काम करना है, जो चक्र आपको वीक लगता है उस पर बेहतर तरीके से काम करना है। जैसे कि मैंने कहा, जो मुझे लगा कि शायद थ्रोट चक्रा में इश्यूज हैं, आप सच नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं है कि आप बोल ही नहीं पाते, बोलते तो आप हो, लेकिन आप सच नहीं बोल पाते, हिम्मत नहीं होती आपकी। तो आप ये करो, इस पर काम, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट को और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, गुड हेल्थ, आपको अच्छी हेल्थ मिलने वाली है। तो चलिए भाई देखते हैं आपके सवाल का क्या जवाब निकल कर आता है। Knight of Pentacles, Seven of Wands, and then Four of Cups. Okay. तो देखो, आपको काम तो अपना पूरा करवाना है, विशेष आपकी हैं, लेकिन हो तो आप लेजी, या फिर कुछ है जो आपको डराता है आगे बढ़ने से। देखिए, आपकी जो सक्सेस है ना, वो आपके कनेक्शन से जुड़ी हुई है,
और ये जो रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर है। मुझे नहीं पता अभी आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला है या फिर नहीं, लेकिन ये है उसी से कनेक्टेड। और रेयरली ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें ये निकल कर आए कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन में आए, तब आपकी लाइफ बेहतर तरीके से काम करेगी। आई थिंक बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट होने वाला है, बहुत ही कम। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो किसी कनेक्शन में हो जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपको ये फीलिंग्स आती होंगी कि कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन आप उसको आने नहीं देना चाहते आपके एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि अभी तक अच्छे नहीं रहे रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जब तक आप उस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक उसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे, या फिर किसी को अपनी लाइफ में इन्वाइट नहीं करोगे, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करोगे, मैं पार्टनर की बात कर रही हूँ, ओके, तब तक आपकी ये जो विश है वो अटकी से रहेगी। ना तो ऐसा होगा कि ये नहीं हो सकती पूरी, ना ही ऐसा होगा कि पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो जिसको आप कास्ट या रिलीजन की वजह से छोड़ रहे हैं, फैमिली की वजह से छोड़ रहे हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो कनेक्शन है उसके साथ में आपकी कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है और होगी भी नहीं, क्योंकि आपका उसके साथ होना था कनेक्शन। और ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको सामने से रिस्पांस नहीं मिल रहा, नहीं, ये उनके लिए है जिनको सामने से रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन ड्यू टू फैमिली या सोसाइटी उन्होंने उस कनेक्शन को पीछे छोड़ा, सिर्फ ये सोचकर कि मेरी ग्रोथ इस तरफ है जिस तरफ सभी लोग कह रहे हैं, तो उनके साथ में ये दिक्कत है। तो आपको वापस उनके साथ में यूनियन में आना होगा, तब आपका ये काम होगा। अदरवाइज काम होगा, उसके बगैर भी होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी कोई काम करना शुरू किया तो उसमें ग्रोथ आपकी हो पाएगी पूरा 1 साल लग जाएगा तब जाकर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही है रीडिंग, लेकिन ये ऐसी रीडिंग है जिसमें आपको कर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप ये करो तब आपका काम होगा। आप कंप्लीट नहीं हो, आपका जो एक हिस्सा है वो अलग है आपसे, उस हिस्से को जब आप जोड़ोगे तब ये कहानी बनेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट गाइस, और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करी थी और उनको सामने से रिस्पांस नहीं मिला। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए किसी ने मेहनत करी थी और इधर से उनको रिस्पांस नहीं दिया गया किसी वजह से, ये उनके लिए है। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी आपको दोष नहीं दे रही। ऑलराइट, मैं दोष नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ यूनिवर्स कर क्या रही है। पास्ट, सी, और देख लेते हैं। रिलैक्स, आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कि आप थोड़ा तो टाइम निकालें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं अपने काम में या जो भी है, और खुद के लिए टाइम आप नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि आपको हरमित मोड में जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, ये जो भी आपकी विश है पूरी हो, तो उसके लिए पहले सोचें, समझें, अपने पास्ट में जाएं और देखें आपने क्या किया, क्या नहीं, क्या अधूरा छोड़ा है, उसको कंप्लीट करें। वो सब कुछ आप करेंगे जब, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ओके, यस, ये इस तरीके से है। देख लेते हैं और क्या इसके अलावा आप रिसीव करने वाले हैं। एक ही चिट में निकालने वाली हूं फॉर यू। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं आपको। ट्विन फ्लेम, मैं अभी वही बोल रही थी आपको, मैंने कहा ना ये शायद बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन जिससे भी होगा पूरी तरीके से होगा। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर है, मैंने बोला था, और मैंने आपके सामने चिट निकाली है। मुझे पता भी नहीं था कि क्या आएगा, लेकिन आपके कार्ड्स ही ऐसे हैं, वही बता रहे हैं कि है कुछ कनेक्शन से लेना देना। आप दूर भागेंगे तो काम नहीं बनेगा भाई आपका। रेस्ट, अगेन आपके लिए रेस्ट का कार्ड आया है। रेस्ट करें, थोड़ा टाइम निकालें, इस कनेक्शन के बारे में सोचें आगे क्या करना है। ठीक है,
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है ब्लू ऑनिक्स को, यहाँ पर लिखा है लव। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। यस में जवाब आता है, नो में आता है, कि मे बी में आता है। आज जवाब सभी के यस ही आ रहे हैं, लेकिन गाइडेंस के साथ, मतलब ऐसा करो तो हो जाएगा, ऐसा करो तो हो जाएगा, इस तरीके से आ रहे हैं। आई थिंक सिर्फ ब्राउन गोल्ड स्टोन का ऐसा आया था कि हाँ सब कुछ अच्छा है एंड कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। ओके, 7 of Swords, Page of Pentacles, Page of Wands, Devil। ओके, तो जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आया है यस, लेकिन यहां पर कुछ और भी है इसके साथ। ये आई थिंक किसी कनेक्शन को लेकर है, या फिर हो सकता है कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो या फिर हेल्पलेस सा महसूस करते हो। आपको लगता है कि ये तो मेरा काम हो ही जाए कैसे भी करके, या कनेक्शन तो मुझे मिल ही जाए कैसे भी करके, है ना। तो आपकी ये जो इंटेंसिटी है इसकी वजह से हो सकता है कि ये काम आपका पूरा हो जाए। मतलब 99% चांसेस तो यही है कि हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम हो जाता है ना तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो ना वो टॉक्सिक है। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप इतना जिद करोगे और इतनी इंटेंसिटी रखोगे तो हाँ काम आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको फील होगा कि ये आपने क्यों मैनिफेस्ट किया। तो आप इसके बारे में थोड़ा सोच समझ लो, आप जो भी कर रहे हो मैनिफेस्ट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम हम फंस जाते हैं कार्मिक साइकिल्स में दिखावे की वजह से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई आपको कुछ दिखा रहा है और वो आपको अच्छा लग रहा है। बी रियल, इसका मतलब ये है कि जो आप चाहते हो वो जब आपको मिल जाएगा ना, ये जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो जब मिल जाएगा ना, उसके बाद आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जिस जिंदगी को आई थिंक आप कभी नहीं चाहते थे, या उस दुनिया में आपको सरवाइव करना पड़ेगा जो दुनिया आपकी है ही नहीं। आपको हमेशा एक मास्क लगाकर रहना पड़ेगा या फिर खुद को हर वक्त चेंज करना पड़ेगा। ओके, ऐसे समझ लो। आप कोई मॉडल बनना चाहते हो क्या? एक्ट्रेस, एक्टर, सिंगर? क्योंकि ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आपको पता है कि क्या रहता है वहां का माहौल, राइट? तो वही चीज है, विश आपकी पूरी हो जाएगी लेकिन आप फिर आप नहीं रहोगे, आप कुछ और हो जाओगे, कुछ और बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, आपका काम पूरा हो जाएगा। डांस तो हो सकता है आप मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा है इस फील्ड में आप जाना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। और आपको बोला भी जा रहा है कि आप डांस करें, अपने ऑरा को क्लींस रखें, क्योंकि डांस भी एक मेडिटेशन का ही फॉर्म है। तो आप ये कर सकते हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। बट आपको पता होना चाहिए कि फिर क्या होगा। यहां से देख लेते हैं एक चिट आपके लिए। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सिर्फ एक ही मैं निकालूंगी, सभी के लिए एक ही निकाल रही हूँ, किसी के लिए 2 निकल आ रही हैं, बट खुद ब खुद आउटकम। तो आउटकम अगर आप चाहते हो किसी भी परिस्थिति का, तो हाँ बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं जरूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को, देखते हैं पीछे क्या लिखा है इसमें। कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। यस, नो, मे बी। Six of Pentacles, Page of Swords, 5 of Swords,
7 ऑफ कप्स। विश आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो। दूसरा ये कि दूसरों की सुनना बंद करो। आपको बहुत से लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं और कर लेते हैं। आप सुन लेते हो लोगों की बातें, 4 जगहों पर जाते हो, अपना मैटर डिस्कस करते हो, 4 लोग 4 तरीके की बातें करते हैं। उनका दोष भी नहीं, समटाइम्स दोष भी नहीं होता लोगों का, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि भाई हमारा ये हुआ था, हमारा वो हुआ था। वो चीज आपको कंफ्यूज कर देती है कि अरे उनके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी होगा क्या, या कौन सी चीज सही है मेरे लिए, या मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। कोई एक चीज ही रखो ना, जो मतलब कोई एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक, या अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो ठीक है, एक किसी को मान लो, उन्हीं की आराधना करो। मैंने याद है आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक बंदा था, वो जा रहा था गांव में और रास्ते में दलदल पड़ा जंगल में, उसके पैर उसमें चले गए, वो डूबने लगा। तो उसने प्रे करना शुरू किया कि भोले बाबा आ जाओ, बचा लो बचा लो बचा लो। जब तक भोले बाबा आए तब तक उसको लगा वो तो आ ही नहीं रहे, है ना। तो अरे कान्हा जी आप बचा लो बचा लो बचा लो। तो भोले बाबा वहीं पर रुक गए, कान्हा जी आने लग गए, फिर उसने किसी और को बुलाने लग गया वो, तो फिर इस तरीके से वो डूब गया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता कि भगवान रुक जाते हैं ये कहानी बस इसलिए बनाई गई है, समझाया गया है कि अगर आप 4 जगह अलग अलग तरीके से कुछ ट्राई करते हो या लोगों के पास जाते हो, सोल्यूशंस ढूंढते हो ना, तो आप अटक जाते हो, नैया आपकी डूब जाती है। तो कुछ भी कर रहे हो ना, उस पे टिके रहो, थोड़े दिन तक तो ट्राई करो, उसके बाद फिर देखना कि क्या होता है। हो सकता है आप कोई टेक्निक ट्राई करते हो और 4 दिन देखते हो काम नहीं हुआ, मतलब ये बेकार है, छोड़ दो इसे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। पर्ज, आपको पर्जिंग के लिए भी बोला जा रहा है कि अपने दिमाग से जो कचरा है उसको निकालें, जो लोगों ने भरा है। ठीक है, आप ये कर लोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसी वजह से नहीं हो रहा, डिले हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है डिले। ओके, वो देखो जो सच है और उसी के आधार पर आगे बढ़ो। ये नहीं कि 4 लोगों ने कुछ बोल दिया तो हाँ उसी के पीछे भाग गए। ठीक है, ये नहीं करना है, ये आपको बोला गया है। काम आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन ये करो, नहीं करोगे तो अटका रहेगा। ठीक है, यहां से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। एक चिट में निकालूंगी एंड लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हो। न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत होने वाली है। तो आप, अरे 2 हैं आपके लिए, 2 हैं, अरे भाई ओके, और यहां पर है 7 कलर्स। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप जिसके भी पास जाओगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और यही है, सबका अपना नेचर है, सब अपनी तरीके से आपको समझाते हैं, बातें बताते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक कलर को सिलेक्ट करना है और उसी पर टिके रहना है कि ठीक है मैंने ये करना है। ठीक है, 7 कलर्स, यहाँ पर भी एक तरीके से हल्का सा रेनबो सा दिख रहा है, तो याद रहे। 7 ऑफ कप्स भी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप चूज करने में आपको दिक्कत होगी कि मुझे किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए, क्या करें क्या नहीं। तो या तो इनमें से किसी एक को चूज कर लो, या फिर अपने मन की सुनो और सच्चाई देखने की कोशिश करो, सच्चाई क्या है। ठीक है, सुनना नहीं है, देखना है। ऑलराइट, ये है आपके लिए मैसेज। और देख लेते हैं फैमिली। यहां पर ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप अपनी फैमिली की नहीं सुनते हो तो फैमिली की सुनो, या फैमिली में कोई हो सकता है ऐसा मेंबर हो जो आपके, जिसकी आपके साथ बनती हो, या फिर आपको कोई लगता हो फैमिली के जैसा, तो उसकी बात सुनो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये शेल पर्ल इयररिंग्स को चूज किया है, अब उनकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है, यस या नो आपके लिए, आपके सवाल के जवाब में। लेट्स सी। Ace of Cups, Page of Cups, Queen of Wands। हाँ जी, बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आया है यहाँ पर यस एंड अगेन यस। ठीक है, और फिर से यस। सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है आपकी। और देख लेते हैं क्या है इसके अलावा आपके लिए।
प्रमोशन को लेकर है, जॉब को लेकर है, मैरिज को लेकर है कोई सवाल, या फिर आपकी जर्नी को लेकर भी हो सकता है, आपकी इमेजिनेशंस को लेकर हो सकता है। तो जो भी है आपका काम पूरा होगा, ठीक है। ओके आपके लिए संदेश ये है कि आप जो भी करने जा रहे हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर करो जिस पर आपको भरोसा है, या फिर आपको लगता है कि वो आपको सही एडवाइस दे सकता है। ओके ये आपके लिए संदेश है। एंड एक बात और कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लग रहा, देखो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी उतने ही पॉजिटिव हैं। मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा क्योंकि मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं हमारे पास जो नहीं चाहते हमारा काम बने, तो हमें वो माइनस पॉइंट्स ज्यादा काउंट करवाते हैं अगर उनकी आपकी बातचीत हो रही है और वो नहीं चाहते, वो अंदर से आपके लिए अच्छा फील नहीं करते, लेकिन फ्रेंडशिप रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपका काम बनने वाला हो तो बिगाड़ दें, है ना। तो हो सकता है इस तरीके के कुछ लोग हों और वो आपको माइनस पॉइंट्स ज्यादा गिनवाएं कि अरे इसमें ये नुकसान है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मत करो ये वो। ओके तो थोड़ा ध्यान देना कि सच क्या है, सच की तरफ जाना, मतलब सुनना नहीं है, देखना है, ठीक है। ये संदेश है आपके लिए। मुझे नहीं पता कि कौन आपके जीवन में ऐसा है, लेकिन कोई तो है। ओके या फिर ये निकल भी आते हैं मशरूम के जैसे लोग, जब आपको देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो ध्यान रखना। अबंडेंस प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी है, आपको लिखना है अपनी अबंडेंस के लिए, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, जर्नल करना शुरू कर दो। ये देखो कैटू बैठी है कितनी प्यारी सी। और अगर आपके पास पेट एनिमल है तो हमेशा उससे बातें किया करो आप, ठीक है। बहुत अच्छा रहता है ये, जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमें सुनते हैं, समझते हैं और हमें निगेटिविटी से दूर रखते हैं, हमारे विशेष को भी यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। तो जहां भी आपको एनिमल्स दिखे आप उनसे अपनी बात कह दिया करो, ठीक है, जिनके साथ में आपको कनेक्शन लगे। ऐसा नहीं हर किसी के साथ, हर एनिमल के साथ। और हाँ जगह भी देख लेना, पता चले कि आप खुलेआम कहीं भी बोलने लग गए तो लोग सोचेंगे पागल होगी लगता, तो वो नहीं करना है, ठीक है, सोच समझ कर। चलिए यहां से देख लेते हैं, एक चिट निकालते हैं, लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। चलिए देखते हैं इसके अलावा यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। लक आपका काम करने वाला है, कर रहा है, करेगा भी। सो थैंक्स बोले मदर यूनिवर्स को एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका कोई बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। एंड बस यही प्रार्थना रहेगी मेरी कि आप हमेशा खुश रहें। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है छोटू गणेशा को, तो चलिए भाई देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, क्या जवाब आपको मिलता है, यस नो या मे बी। Seven of Cups. जब तक दूसरों की सुनोगे और खुलकर उड़ना नहीं सीखोगे, आपकी विश पूरी नहीं होगी गाइस। आप बहुत ज्यादा और लोगों के बारे में सोचते हो और लोगों को खुश करना चाहते हो, एंड सुनते भी हो घर वालों की भी, बाहर वालों की भी, एंड इसमें कहीं ना कहीं आप खुद को पीछे छोड़ देते हो। देखो दूसरों के बारे में सोचना सही है, मैं खुद ये करती हूँ, मैं खुद लोगों को बोलती हूँ, घर वालों की तो छोड़ो, मैं तो बाहर वालों के लिए बोलती हूँ
कि जिनसे आपका कोई संबंध ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, आप उनकी भी हेल्प करें अगर उनको जरूरत है हेल्प की। ओके, तो सबकी हेल्प करें, सोचें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ना ही मैं किसी को बोलती हूँ कि अपने आप को पीछे धकेल दो, अपने बारे में मत सोचो, रोते रहो, सैक्रिफाइस करते रहो, ये गलत है। क्योंकि देखो, आप जिनके लिए सोच रहे हो उनको यूनिवर्स ने बनाया है और आपको भी यूनिवर्स ने बनाया है। अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हो तो यूनिवर्स आपसे खुश होती है, लेकिन अगर आप खुद को इग्नोर कर रहे हो तो यूनिवर्स खुश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपकी भी माँ है, राइट? तो सभी का अच्छा सोचना है, सभी के लिए अच्छा सोचना है। अब सभी के लिए अच्छा सोचने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सबके मन की करनी है, वो अलग है। सबकी मन की करोगे तो दुखी रह जाओगे। सबके लिए अच्छा सोचना है, यानी कि लिमिट बना लेनी है। हाँ, इतने से इतना तक हमने तुम्हारी सुननी है, इतने से इतने तक हमें हमारी सुननी है। हम आपकी कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं, आप हमारी कर दो। लेकिन अगर आप लगातार उन्हीं की इच्छा पूरी करते जा रहे हो, उन्हीं को सुनते जा रहे हो और सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सामने वाला यही कह रहा है देखो ये गलत है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हम जो कहते हैं वो सही है, हमेशा सही है। सच में अगर उनके सही करने से आप दुखी हो तो कहां से वो सही हुआ, बताना जरा। तो ये तो आपने खुद देखना और सोचना पड़ेगा ना। तो यहां पर आपको बोला ये जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों की सुनते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो और आप अपनी एनर्जी को लो रखते हो और इस सब में फंसे रहते हो, लोग आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं, आपकी विश पूरी नहीं होगी। यहां पर एक तरीके से नो है गाइस, मैं बताऊं तो। और ये पहली रीडिंग है जिसमें नो आया है, किसी में नो नहीं आया, सिर्फ इसमें आया है। तो अगर आपकी ये आदत है ना तो आप इसको चेंज करो। आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। लोग तो अपने अनुसार ही आपको चलाना चाहेंगे क्योंकि उनका फायदा हो रहा है। और अगर यहां पर फैमिली है तो मैं फैमिली को लेकर भी यही कहूंगी, फैमिली वही होती है जो आपकी भी खुशियों का ख्याल रखे, राइट? फैमिली होने का ये नहीं मतलब होता कि क्या वो आप ही की फैमिली, आप उनकी फैमिली नहीं हो क्या? सीधी सी बात है। तो विचार विमर्श करो और किसी प्रेशर में आकर, कई बार मैंने देखा है लोग मुझे पर्सनल रीडिंग्स में बोलते हैं हमारे घर वालों ने हमें पाला है, बड़ा किया है, हमारी पढ़ाई पूरी करवाई है, तो अब हम उनका सोचकर, उनका सुनकर शादी कर लेंगे। अरे शादी तुम्हें करनी कि उनको करनी है? आपको उस पार्टनर के साथ में तो आपको रहना है ना, जिंदगी भर तो आपको रहना है। आप कैसे कर लोगे ये? जिसको जानते नहीं हो, 4 दिन बात करी, उससे शादी कर ली सिर्फ कहने से। देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे नहीं पता कैसे लोग फैसला ले लेते हैं। मम्मी पापा ने बोला शादी कर लो, आपको रहना है ना उसके साथ, बेबीज आपके होंगे, राइट? आपको फ्यूचर सोचना है, तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पाला है तो है ये अच्छी बात, लेकिन एक हद तक आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए और फैमिली को भी आपके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आप उनकी हर इच्छा पूरी करो, लेकिन कुछ फैसले आपने अपना सोचकर भी करना है। उनसे ही एक्सपेक्ट करना है कि आप मेरा सपोर्ट करो। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो यहां पर तो कुछ बहुत देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। क्लीन योर एनर्जी फील्ड। ओके, क्लीन करिए भाई, सेजिस्टिक से कर सकते हैं और वैसे तो अपने ख्याल बदलिए, क्लींजिंग खुद ही हो जाएगी। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है जो नहीं दे पा रही। लेट्स सी। आउटकम, आपको आउटकम मिलेगा जब आप आउटकम के लिए डिमांड करेंगे। अगर आप यही करते रहोगे कि हाँ सबकी इच्छा पूरी करते रहो, तो आउटकम आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही फंसे रहोगे गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करने की जरूरत है। मैंने नहीं बताया, एंजल्स ने बताया, मैं कोई नहीं हूं बताने वाली। ठीक है ना, ये है मैसेज आपके लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस प्यारे से फूल को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है, यस नो या मे बी। Ten of Pentacles, Ten of Wands, okay, 4 of Cups, 2 of Pentacles। विश आपकी पूरी हो जाएगी। जो भी सवाल है उसका जवाब यस ही है, लेकिन ये देर से होगी।
ठीक है, हो सकता है ये बेबी को लेकर हो, आप बेबी चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो। देखो अगर ये बेबी को लेकर है, कंसीव करने को लेकर है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, देन विद इन 2 मंथ्स आपकी विश पूरी हो सकती है। और अगर ये इससे हटकर कुछ है तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी ये भी है कि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। मतलब मैं आपको उतना पॉजिटिव नहीं देख रही, आप शायद बोर हो जाते हो अब चीजों से, मैनिफेस्टेशन से एंड पूजा पाठ जो भी आपको बताई जाती है, आप उससे बोर हो जाते हो। तो बोर ठीक है, आप हो सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, है ना। हमें वो करना है जिससे हमारा काम बने। जिस चीज से हमारा काम ही नहीं बनना तो वो उस एनर्जी में रहने का क्या फायदा। ओके, यस। ओके, ये मैसेज, ऑलराइट, एक और देखते हैं कार्ड। ओके, यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये है कि जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती ना, वो आप ना करें। आप जो हो वो बनकर रहो, आप जो सच में हो। ये भी एक रीजन हो सकता है कि कोई विश आप मांग तो रहे हो मदर यूनिवर्स से, उसके लिए रीडिंग भी देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो चाहते नहीं हो सकता है जैसे मैंने ये बोला कि आप कंसीव करना चाहते हो सकता है अभी आपका मन ना करता हो, आप प्लान नहीं कर पा रहे हो फैमिली, और फिर भी आप कोशिश कर रहे हो इसके लिए, एंड फिर ये रीडिंग देख रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ और भी हो सकता है आपको। अच्छा, आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप जो सच में हो आप वो बनकर रहो, खुद को चेंज मत करो। यही ब्लॉकेजेस हैं, इनको हटा दो, आपका काम पूरा हो जाएगा, आप जो भी सिचुएशन हो। ठीक है, ये संदेश है आपके लिए। और देख लेते हैं ब्यूटी रिचुअल। ब्यूटी रिचुअल करिएगा, इससे आप थोड़ा अच्छा फील करोगे और हो सकता है कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाए। जैसे कि 10 ऑफ वैंड्स की है, आपको बहुत ज्यादा बोझीला सा लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है। एक चिट मैं यहाँ पर निकालूंगी, देखते हैं क्या निकल कर आता है। गिफ्ट, यूनिवर्स तो आपको गिफ्ट देना चाहती है। ओके, तो आप ना अपने रियल सेल्फ में, ट्रू सेल्फ में निकल कर आइए, आपका काम पूरा होगा। कुछ है जो आप प्रेशर में कर रहे हो, वो नहीं करना है आपने। ठीक है, तब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, तब आपके काम बनेंगे। तो एक तरीके से यस ही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगकर, मतलब आप ये चेंजेस करोगे तब आपका काम पूरा हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, ये मॉन्क है एक्चुअली, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। यस, नो या मे बी में जवाब आपको आपके सवाल का मिलता है। What happened? बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। और यहाँ पर ये भी आपके लिए संदेश है कि जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओगे ना, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होते जाओगे। द सन ओके, सन का कार्ड आपके लिए आया है, बिल्कुल चिंता ना करें, आपके जो भी काम है वो सारे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ वही है, लेजी मत होना, वरना फिर एनर्जी चेंज हो सकती है। प्रेजेंट, आपको ये भी बोला गया है, यहाँ पर भी सन है, सी व्हाइट हॉर्स, ये अबंडेंस की बात करता है। तो यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा फ्यूचर का ना सोचें, अदरवाइज आपकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है। वही मैंने बोला कि एनर्जी आपकी इतनी पॉजिटिव है, आउटकम भी पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट भी, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब यस में आ रहा है। कि अगर आप चेंज करेंगे अपनी एनर्जी, पास्ट का या फ्यूचर का सोचेंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आउटकम चेंज हो जाएगा, आई मीन आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए ना उसको प्रायोरिटी दो,
उसके लिए प्लानिंग करो। अब चाहे ये मैरिज को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे एग्जाम को लेकर हो, पूरा फोकस अपना उसी पर डाल दो। जो कर सकते हो करो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। बीस्टर, ये एक तरीके से हैंगमैन की एनर्जी है, अवेकनिंग के बारे में बताता है। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में बंदा सोच पाता है कि उसको आगे करना क्या है, क्योंकि जो भी कचरा है दिमाग में वो निकाल देता है व्यक्ति। तो उसी जगह पर आपको आने के लिए बोला जा रहा है कि इस जगह पर आओ, फोकस करो, समझो कि मुझे क्या चाहिए और उसके बाद उसको मैनिफेस्ट करो। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना हो जाएगा। ओके, तो बस आपको सावधानी रखनी है, आपको 4 जगह अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आप बिखरे हुए हो हर जगह तो सिमट जाओ, और जो एक गोल है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है, निकालते हैं, लेट्स सी। ओ सॉरी, लव, ढेर सारा प्यार, तो आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। एंड ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस बैंगल को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि उनके लिए क्या निकल कर आएगा। यस, नो, मे बी, क्या निकल कर आता है, लेट्स सी। वर्ल्ड, हर्मिट, लवर्स। टॉक्सिक पीरियड चल रहा था आपकी लाइफ में, वो खत्म होने वाला है। हो सकता है यही आपका सवाल हो कि डिवाइन टाइमिंग अभी आने वाली है या फिर नहीं। हाँ जी, आने वाली है। ये जो भी पीरियड है खत्म होने वाला, मेजर चेंजेस हैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स जो हैं वो मेजर करना है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, विद इन 2 मंथ्स आपका काम हो जाएगा। ओके, एंड अगेन मैजिशियन, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है आपके लिए। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आपका काम पूरा हो जाएगा। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर है, और आपका सवाल है कि क्या आप इनर वर्क सही ढंग से कर रहे हैं या फिर नहीं। हाँ जी, कर रहे हैं, बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं, करते रहें, ठीक है, इसको रोकना नहीं है। प्रोटेक्शन, इस दौरान जबकि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ध्यान रहे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें। एनर्जी क्लेंजिंग वगैरह आपको पता ही होगा, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं। नहीं पता है तो सेज स्टिक्स ले आइए, उसका धुआं करना है रोज अपने रूम में, घर में, अपने आसपास, ये करिएगा, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन आप रख सकते हैं अपने साथ, या फिर ब्लैक टर्मलिन का जो ब्रेसलेट आता है वो पहन सकते हैं, वो भी काम करेगा। सो ये चीजें काफी हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अपनी जो बाउंड्रीज है उनको सेट रखें। कई सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, जो आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे इन बातों का, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। जो शुरुआत में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो समझ जाओ बाद में क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं लोगों को जिनसे भी आप मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। ओके, व्हाट एल्स? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड जो है आपके जीवन में, उसके लिए थैंकफुल रहें, यूनिवर्स को थैंक्स कहें। ये काम करेगा अभी आपकी इस जर्नी में, या जिसके लिए भी आपने सवाल पूछा है उसमें। एंड ड्रिंक टी, तो आप चाय पी सकते हैं। चाय ये वो वाली चाय नहीं है, हर्बल टी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप कोई भी हर्बल टी पी सकते हो। एंड मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें मैंने मैंने जो लिखवाया हुआ है, जिसमें मेंशन है कि आपको क्या दिक्कत है तो आपको कौन सा टी लेना चाहिए, टी या कॉफी। मैं शेयर कर दूंगी, आप वो कर सकते हो। एंड आपको एनर्जी वर्क करना है, ये तो आपको करना ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, मतलब करना ही करना है। अपने चक्रास पर काम करते रहो। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है, आप क्या रिसीव कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, मैरिज, तो अगर आप शादी चाहते हैं तो हाँ, आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। बस आपको जो बताया गया है वो आप प्रॉपर तरीके से करते रहें। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेजोनेट करिए, बताएं जरूर। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।